अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को किस तरह अब कमाल का सीन देखने को मिलेगा। क्या अब निहाल ने फैसला कर लिया है कि वो रमशा को तलाक देकर रहेगा और सानिया के जाने से अब बीना अब अपने घर में जगह आरफा बेगम की दिल में बना पाएगी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बीना सानिया के बच्चे को जब भी देखती है उसकी तरफ उसका दिल करना शुरू कर देता है, उसे उठाकर उसके साथ शरारतें कर रही होती है। जैसे सानिया ये देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे छीन कर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही बीना ये सिचुएशन सारी देखती है बड़ी परेशान सी हो जाती है, अपसेट खड़ी होती है। शाहिदा बेगम ये सब कुछ देख रही होती है, भागकर बीना के पास आती है, उससे कहती है कि बीना, सानिया का ये रवैया आपके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा आया, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मेरे हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। बीना उसका ये अल्फाज सुनती है तो उससे कहती है कि यही तो बात समझ नहीं आती मुझे कि आप लोग क्या करें, हम लोग अब करें तो करें क्या। मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हुआ है, यही दिक्कत लिखे हुए हैं। मैं जब से इस ज़िंदगी में आई हूँ, जन्म लिए, मुझे हमेशा ही धक्के मिलते हैं, मुझे सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। शाहिदा बेगम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और उसने ये फैसला कर लिया कि सानिया और अजलान को अपने साथ लेकर अपने घर में चले जाएंगे। कुछ ना कुछ बीना के ऊपर से एक जिन, एक बोझ तो हल्का सा हो जाएगा, अल्लाह करेगा आरफा बेगम इतने तक ऊपर भी चली जाएगी तो बीना इस घर की खुद ही अकेली मालकिन बन जाएगी। वहाँ से वो जाने का फैसला करते हैं। अब आरफा बेगम के पास जाती है शाहिदा बेगम। आरफा बेगम उसे जैसी देखती है, क्योंकि आरफा बेगम जो है वो तो नहीं चाहती कि बीना यहाँ से चली जाए और मेरी बेटी इस घर में रहे, बीना को यहाँ से धक्के देकर निकालें और मेरी बेटी मेरे साथ ही रहे, वो तो मेरी खिदमत करती रहती है। तो वो शाहिदा बेगम को कहती है कि आपको इस घर में जो बीना की असलियत है वो सब कुछ नज़र नहीं आ रही, जो हरकतें बीना कर रही है, जो सब कुछ बीना कर रही है, आप बीना के ऊपर बात नहीं करते, आप मेरी बेटी को यहाँ से मुझसे दूर लेकर जा रहे हैं। तो शाहिदा बेगम ये बात सुनती तो वो उससे फ़ौरन बोलती है, उससे कहती है कि आप ही जी बस करें, खुदा का खौफ करें, मेरा दिल तो ऐसे कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कर रही है बीना, मुझे सब कुछ बताएं। तो उसे हमने ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा बीना के अंदर, अगर बीना ऐसा करने वाली होती तो बीना ने अब तक अजलान के साथ जो है वो शादी कर ली होती और दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। ये बात सुनती आरफा बेगम तो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में और उसके दिमाग में ये बात तो कभी भी नहीं बैठनी, ऊँट को समझाना और रक्शे में बैठाना एक ही बराबर है। तो इस वाली वही बात है, ये ऊँट ही है, इसको कभी भी वो बात समझ नहीं आएगी और ना ही वो उसके दिल में ये बात बैठेगी कि बीना ही मेरी अपनी है जो मेरा इतना ख़ास ख्याल कर रही है, मेरी फेवर कर रही है, लेकिन इसको किसी बात की कोई परवाह नहीं है। शाहिदा बेगम सानिया को अपने साथ लेकर चली जा रही, क्योंकि सानिया ने भी फैसला कर लिया था कि हम यहाँ पर नहीं रहते। वो यहाँ से चले जाते हैं। बीना अपनी चची जान की खिदमत के लिए हाजिर हो जाती है, लेकिन उसकी चची जान उसे अपने पास तक नहीं आने देती और वो खुद चाहती है कि मैं खुद कोई भी काम करूँ, खुद उठकर काम करूँ, लेकिन वो किसी की मोहताज अब बन बैठ से उठती है। जैसे ही वॉशरूम तक चलने लगती है तो फ़ौरन नीचे फिसल कर गिर जाती है। जैसे ही बीना उसकी आवाज़ सुनती है, उसकी आई की आवाज़ आती है तो बीना उसके पास भाग कर आती है। बीना उसे उठाने लगती है, लेकिन फ़ौरन वो उसे मना कर देती है। उसे कहती है कि ये तुम्हारा मनूस चेहरा, तुम्हारी ये ईमानदारी, मुझे अपनी दाएं दिखाओ, मुझे सब कुछ पता है कि तुम कितनी ऊपर से अच्छी हो और कितनी अंदर से बुरी हो। तो ये बात सुनती बीना बड़ी परेशान हो जाती है। यहाँ पर बीना का हक बनता था कि इसका गला दबा देती और कह देती कि यार ये तो ऊपर चली गई है, ये गिर कर नीचे गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद भी इसको अभी तक समझ नहीं आई, इसके जहन में अभी तक ये बात नहीं आई कि बीना ही मेरी अपनी है, इसके अलावा कोई भी अपनी नहीं है। रिफत बेगम ने जो है वो फैसला कर लिया है कि अब जिस तरह बीना के साथ मैंने करवाया है उसी तरह अब रमशा के साथ भी मैं करवाऊंगी। वो अब करीम साहब को सब कुछ बता देती है, उससे कहती है कि मैंने फैसला कर लिया कि रमशा को मैं तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। करीम साहब ये सब कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि यार पहले भी इतने घर के हालात जो हैं ख़राब हो चुके हैं और बीना भी चली गई है, अब ये भी चली जाएगी तो लोग हमें रिश्ता और कौन देगा कि यार आपकी जो बीवी है इतनी भैड़ी है, झेड़े वाली है, तो इससे अब हमें बेटियां अपनी देनी नहीं है। तो वो मिदत को अपने पास से बुलाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप जाकर रमशा को सब कुछ समझें, उसे समझाने की कोशिश करें कि ऐसा ना करे, अपने दोस्तों के साथ ना मिले, क्योंकि अब मेरी बेगम ने यह फैसला कर लिया है कि वो आपकी बेटी को तलाक देकर रहेगी। अगर उसके सामने ये सारे सबूत आ गए कि आपकी जो बेटी है वो दोस्तों को मिलती है, बाहर जाकर गोल खिलाती है, कुछ नहीं पता क्या करती है, अगर ये सब कुछ उसे पता लग गया तो वो 5
कमिट भी नहीं करेगी तलाक दिलवाने में, तो मिदत उससे कहती कि नहीं नहीं आप उसे थोड़ा सा रोकने की कोशिश करें। मैं जाकर रमशा को समझाने की कोशिश करती हूँ। मिदत बेचारी चली जाती है। माँ है, माँ तो अपनी बेटी का या अपने बेटे का घर कभी भी नहीं बर्बाद कर सकती। रमशा के पास जाती है, रमशा अपने कमरे में बैठी होती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा ये सब कुछ तुम जो कर रही हो ये बहुत ही गलत है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा घर इससे बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और आप अपनी कोई भी किसी किस्म की टेंशन के बगैर ये सब कुछ कर रही हैं। अब आपकी जो सास है उसने ये फैसला कर लिया कि रमशा को मैं तलाक दिलवा कर रहूँगी अगर रमशा मेरे साथ इस रवैया ठीक नहीं करती। तो रमशा ये बात सुनती है तो मुस्कुरा देती है और उसे कहती है कि माँ जी आपकी जो बहन है उसका जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसे जाकर किसी हॉस्पिटल में पागल खाने में जमा करवा लो। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी बल्कि आपकी बहन इस घर से जाएगी। रमशा ने जवाब जो उसे बड़ा कमाल का दिया। मिदत उसे समझाने के लिए थी लेकिन रमशा ने उसे जो मुंह तोड़ जवाब दिया, इस बात से जो है वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। निहाल इन दोनों के झेड़े और झगड़े से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। अपनी माँ से, रमशा से हर वक्त जाता है, घर में जंग छिड़ी हुई होती है, कोई ना कोई इनका बहाना आपस में लगा होता है। इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। वो अपने दोस्त को बाहर जाने के लिए मिलता है, उसका दोस्त उसकी जो सिचुएशन है ये देख कर काफ़ी परेशान हो जाता है और निहाल से सवाल करता है। उससे कहता है कि क्या हुआ, आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं, परेशान क्यों लग रहे हैं। तो वो सारी बात उनको बता देता है। अमान उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बीना की तरह अब रमशा को भी तो तलाक नहीं देना चाहते। तो निहाल तो ये सब कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि यार किसी भी तरीके से ये सब कुछ आपस में हैंडल हो जाए, एक साथ हो जाए, ताकि इनकी जो आपस में जो दुश्मनी है, जो भी रोले चल रहे हैं कि वो ख़त्म किए जा सकें, क्योंकि वो अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता। इस बात से वो दुखी भी है कि यार बीना मुझे टेंशन तो नहीं देती थी, कम अज़ कम वो मेरे सामने आकर कोई भी उसके पीछे होता था वो दिल पे बात नहीं लेकर आती थी। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी और बताना है कि क्या अब रिफत बेगम ने जो मकसद किया है या जो दिल में बात ले ली है, क्या ये इस मकसद में वो कामयाब हो पाएगी और क्या निहाल और रमशा की आपस में तलाक करवा पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।